चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो दोस्तों, ये पंक्तियाँ हैं उन लोगों के लिए जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं अच्छी जॉब के लिए, या कुछ लोग परमानेंट होने के लिए। तो अभी एक नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से CHOs के लिए आया है, स्टेट्स के लिए आया है। बड़ा अच्छा महसूस हुआ इसे जानकर। तो देखिए इस नोटिस में क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करने के लिए। तो यहाँ पे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस को स्ट्रेंथन करना, यानी उनको पावर देने का गवर्नमेंट अभी मेजर स्टेप काम कर रही है विद द कंसर्न्ड एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टर्सरीज। तो स्टेट्स के साथ मिलकर और यूनियन टर्सरीज के साथ में मिलकर। तो वी हैव बीन एबल टू ऑपरेशनलाइज 1,20,112 1,20,112 आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर को ऑपरेशनलाइज करने के लिए पूरे ऑल ओवर कंट्री में ऑपरेशनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा संघर्ष कर रही है और ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ CHO एट सब सेंटर हेल्थ वेलनेस सेंटर इज ए क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स। अब ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि HWC का जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला पर्सन है सब सेंटर का, HWC सब सेंटर की यहाँ बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर जो मेन कड़ी है वो है CHO, जो कि जो टर्मिनल स्टाफ है, आशा, आंगनवाड़ी, MPSW, CNMs, इनको सारे प्रोग्राम्स को और स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ प्रोग्राम्स को सबको जोड़ने का जो काम कर रहे हैं वो CHOs कर रहे हैं। ठीक है, उसको लेके काफ़ी सारी उम्मीदें भारत सरकार को है CHO से, जैसा कि गांवों में होने वाली कॉमन बीमारियां उनको ट्रीट करना उसी जगह पर, जिसके लिए गांव वालों को दूर नहीं जाना पड़े और किसी अनऑथराइज्ड प्रैक्टिस करने वाले पर्सन के पास नहीं जाना पड़े। जो जैसा कि सब इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि फ़िलहाल में रिसेंट में ज़्यादातर जगह पर रूरल एरियाज़ में अनऑथराइज्ड प्रैक्टिस करने वाले लोग ज़्यादा है, जो कि बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट और जिनका ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट भी नहीं होता, इस तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जिसके कारण लोगों को, जो पब्लिक को जो बेनिफिट मिलना चाहिए प्रॉपर, वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो उनकी जगह पर जो सब सेंटर चल रहा है ऑलरेडी, उसी को स्ट्रेंथन करके, उसी को पावर देके, उसको मजबूत बना के और वहीं पर वो सर्विसेज देना चालू कर दी गई है। जैसे कि पहले जो सब सेंटर्स चला करते थे उनमें सिर्फ कुछ बेसिक मेडिसिन्स, बहुत ही कम मेडिसिन्स दी जाती थी, जिसमें कि पैरासीटामोल, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ये और ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये इस तरह की कुछ मेडिसिन्स दी जाती थी, गिनी चुनी 4, 5 या 6, 7 मेडिसिन्स दी जाती थी। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करके, इनको पावर देके, इनको मजबूत बना के जांचों का दायरा बढ़ा दिया है, दवाइयों का, मेडिसिन्स का दायरा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो बहुत ही सर्विसेज को एक्सटेंड कर दिया है सिर्फ एक कड़ी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो कड़ी है वो है CHO। जैसे कि जांचों का दायरा बढ़ा के काफ़ी सारी जांचें खोल दी, जहाँ पर सिर्फ पहले एक सब सेंटर पे HB ही ANCO का जांचा जाता था ज़्यादातर, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं भी, हाँ भी। ठीक है, तो उन चीज़ों का दायरा बढ़ा के और जांचों का दायरा बढ़ा के मलेरिया, HB, रैपिड से होने वाले सारे टेस्ट, जैसे कि टाइफाइड, जो भी रैपिड किट अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास में, डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया, ये फीवर, इसके अलावा सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस। तो इस तरह से काफ़ी सारी जांचों का दायरा भी बढ़ा दिया गया है,
जांचों का दायरा बढ़ाने के बाद में मेडिसिन्स का भी जो सर्विसेज है उनको भी बढ़ा दी गई है। तो मेडिसिन्स में ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक दवाइयाँ, ठीक है, चाहे वो सर्दी खांसी जुकाम बुखार डायरिया कुछ भी हो, काफ़ी सारी सिम्प्टोमेटिक दवाइयाँ बहुत सारी, ठीक है, जो कि ज़्यादातर कॉमनली गाँवों में जो अनऑथराइज्ड प्रैक्टिशनर्स प्रोवाइड करते हैं वो। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स भी, ठीक है। इसके अलावा डिलीवरी सर्विसेज, जो कि डिलीवरी सर्विसेज मदर्स के लिए, वो भी किसी किसी जगह पर इन सर्विसेज को भी बढ़ा दिया गया है। चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज को भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो एक सब सेंटर को HWC हेल्थ वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट करके इसको पावर प्रोवाइड कर दी गई है, उसको स्ट्रेंथ मजबूती उसको दे दी गई है। तो इसलिए जहाँ तक गवर्नमेंट ये देखती है कि ये जो सर्विसेज है ये सारी चीज़ें कैसे हो पाई, तो ये सिर्फ एक ही ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू सारी चीज़ें वो करवा रहे हैं। तो इसको तो कम से कम यहाँ हम मजबूत बना के चले, उसको तो हम ऐसा बना के चले कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बेबस उसको मजबूर नहीं होना पड़े कि यहाँ उसका जो मिलने वाला पेमेंट है वो उसकी जॉब के अकॉर्डिंग कम है और उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े मजबूरी बस, ठीक है। तो ऐसा जनरली हो रहा था। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए ये ज़रूरी था कि CHOs को परमानेंट किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, ठीक। तो अभी देखिए इस लेटर में क्या लिखा हुआ है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ CHO एट सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इज ए क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स ट्रांजिशनल रिफॉर्म ब्रिजिंग द गैप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर इन द रिमोट पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो जो रिमोट पार्ट है कंट्री के, जो बहुत ही अनरीचेबल प्लेसेस है, रूरल प्लेसेस है, जहाँ पर के डॉक्टर्स का पहुँचना पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, करते हैं, तो उन जगहों पर वहाँ CHOs की पोस्टिंग को दी गई है। और 94,308 CHOs अभी आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर पे कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से एक तरह से रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने यहाँ जो है इनको प्रमोट करके परमानेंट कर दिए, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग में ज़्यादा मजबूती आ पाए, ठीक है, रूरल वाले एरिया में स्पेशली, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 में देखिए, मैनी स्टेट्स हैव डिसाइडेड टू मेक द पोस्ट ऑफ CHO एज HSC SWC एज एंट्री लेवल रेगुलर पोस्ट इन नर्सिंग कैडर। तो कुछ राज्यों में जो CHO की पोस्ट है उनको नर्सिंग कैडर में डायरेक्ट ही एंट्री लेवल पे ही रेगुलर पोस्ट पे लिया गया है, जहाँ पे वो एज ए नर्स ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में CHOs बन जाते हैं ट्रेनिंग करके, इस तरह से लिया गया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में देखिए कि इट इज़ सजेस्टेड दैट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में कंसिडर टू क्रिएट सच रेगुलर पोस्ट। तो ये सजेस्ट किया गया है स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, कि वो इस पोस्ट को रेगुलर पोस्ट क्रिएट कर दे या इसको कन्वर्ट कर दे रेगुलर पोस्ट में, जिससे कि हेल्थ वेलनेस किस पोस्ट में, नर्सिंग कैडर में, ठीक है। नर्सिंग कैडर में जो पे ग्रेड दिया जाता है उस पे, या फिर आपने उससे हायर दे रखा है पे ग्रेड, तो उसमें इसको कन्वर्ट करके CHOs को रेगुलर कर दे, जिससे कि जो हेल्थ सिस्टम है उसको ज़्यादा मजबूती मिल पाए। CHOs इधर से उधर जाना, मूव करना अपना बंद करके और एक ही जगह पे काम करे, जिससे कि ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आ पाए। एनी टेक्निकल असिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सटेंडेड फॉर द सेम, ठीक है। तो ये जो एडवाइसेस थी वो NHSRC नेशनल ह्यूमन रिसोर्स सेंटर के साथ मिलकर, तो जितनी भी एडवाइसेस होते हैं उसमें नेशनल ह्यूमन रिसोर्स सेंटर ज़रूर अपना रोल प्ले करते हैं, तो उनके साथ मिलकर और इस तरह की एडवाइसेस दी जाती है। तो बड़ी अच्छी एडवाइस है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ
इस एडवाइस का जो इम्पैक्ट पड़ेगा कि जब CHOs रेगुलर होंगे तो वो एक जगह टिक कर लंबे समय तक काम करेंगे, जिससे कि उनको अपनी जगह की अच्छी नॉलेज होगी और वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो जहाँ तक गवर्नमेंट के पास इतनी रेगुलर पोस्टें हैं, तो यदि वो एक ब्लेज में यदि एक CHO को भी पोस्ट रेगुलर करते हैं तो इसमें कोई बड़ी वो गवर्नमेंट के ऊपर आई डोंट थिंक गवर्नमेंट के ऊपर कोई बहुत बड़ा बर्डन आएगा इससे, ठीक है। लेकिन इससे हेल्थ सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जो एक नई गाइडलाइन आई थी, या गाइडलाइन क्या, एक इन्फॉर्मेशन आई थी उसके बारे में, ठीक है। बाकी इसमें गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं दिया है कि आपको परमानेंट करना है, उन्होंने एडवाइस दी है, ठीक है। तो ये एक सिंपल से एक एडवाइस है जिससे कि इस कैडर में CHO कैडर में एक पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। CHO कैडर में नर्सेस भी है, BMS डॉक्टर्स भी है, तो वो सारे उन लोगों का भी थोड़ा सा इसमें ये है कि जब कैडर एक है तो रेगुलर जब होंगे तो सारे ही लोग होंगे, ठीक है। चाहे वो किसी भी ग्रेड पे हो, जैसे नर्सेस है तो नर्सेस ग्रेड पे वो रेगुलर होंगे, तो जैसे BMS डॉक्टर्स भी है तो वो अपने ग्रेड पे रेगुलर होंगे, ठीक है। या फिर दोनों का एक ही कैडर बना के उनको एक ही कैडर पे, जैसा कि जो पूर्व में जो गाइडलाइन आई थी उसमें ये कहा गया था कि नर्सेज से ऊपर का उनको ग्रेड पे प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। जो ऑपरेशनल गाइडलाइन आई थी उसमें ये बताया गया था। तो स्टेट्स गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि उनसे जो नर्सेज से ऊपर का जो ग्रेड पे है वो देके सबको एक ही कैडर पे रेगुलर कर दे, ठीक है। तो दोस्तों क्या आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।